Hello everyone. Today we will talk about how to treat cancer cervix by intracavitary radiation. Intracavitary radiation यानी कि ICRT. जैसे कि हम जानते हैं कैंसर सर्विक्स इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है विमेन में। इसके जो सिम्टम्स की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कि ब्लीडिंग हो सकती है और डिस्चार्ज हो सकता है पर वेजाइनम, या फिर पेट में दर्द हो सकता है पेन इन एब्डोमेन, या पेशाब में जलन हो सकती है जिसको कि डिसूरिया कहते हैं। तो इन सिम्टम्स के बाद जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास तो हम लोग उसका पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं पेट का, फिर उसके बाद सीटी स्कैन और एमआरआई होता है, और स्टेजिंग के लिए पेट सीटी होता है जिससे कि हमें स्टेज पता चल जाती है। स्टेज इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। मोस्ट कॉमनली इंडिया में स्टेज 2 एंड 3 का कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन होता है। इसके बाद हम लोग बायोप्सी करते हैं कंफर्म करने के लिए कि सीए सर्विक्स कौन से टाइप का है। इसमें 2-3 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एडिनोकार्सिनोमा या स्क्वेमस, तो वो बायोप्सी से पता चल जाता है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट रेडिएशन से कर रहे हैं तो रेडिएशन इसमें 2 प्रकार की होती है। एक होता है जो एक्सटर्नल रेडिएशन कहते हैं, यानी कि बाहर से रेडिएशन देते हैं, जैसे कि हम सारे पेशेंट्स में हम लोग रेडिएशन देते हैं, उसको एक्सटर्नल रेडिएशन कहते हैं। वो 4 टू 5 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है, लगातार चलता है। और इसमें स्पेशल बात ये है कि इस वाले कैंसर में कि एक्सटर्नल रेडिएशन के बाद 1-2 हफ्ते के बाद हम इंट्राकैविटरी रेडियोथेरेपी करते हैं जिसको कि आईसीआरटी कहते हैं या ब्रेकीथेरेपी भी कहते हैं। तो ये जो ब्रेकीथेरेपी एक स्पेशल टाइप की रेडिएशन थेरेपी होती है जिसमें बहुत हाई डोज ट्यूमर पे जाती है और बहुत कम डोज आसपास के एरियाज पे जाती है जो कि नॉर्मल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ब्लैडर, पेशाब की थैली या फिर रेक्टम। तो अब हम जानते हैं कि इसको हम कैसे दिया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये यूट्रस है, यूट्रस और ये वेजाइना है। तो इसमें एक एप्लीकेटर होता है जिसको कि हमें अंदर डालना होता है यूट्रस के। एक लंबा पोर्शन होता है जिसको कि टेंडम कहते हैं, ये यूट्रस के अंदर जाता है, और 2 ओवाइड्स होते हैं जो कि वेजाइना में ऐसे अप्लाई किए जाते हैं। तो पेशेंट को हमें इसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में हम लोग एनेस्थीसिया देके उसका निचला पोर्शन हम लोग सुन्न कर देते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेटर इंसर्ट किया जाता है जो ब्लू कलर में दिख रहा है। एप्लीकेटर डालने के बाद हम एक सीटी स्कैन करते हैं और उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं जिसमें कि हम ये देखते हैं कि ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा डोज़ मिलनी चाहिए, और जो नॉर्मल एरियाज़ है जैसे कि ब्लैडर है, रेक्टम है, उनको कम से कम डोज़ मिलनी चाहिए। ये देखिए एक एक्स-रे व्यू है कि जो एप्लीकेटर जब हमने इंसर्ट कर दिया, ये लंबा सा जो यूट्रस के अंदर जा रहा है वो टेंडम है और ये दोनों ओवॉइड्स हैं। ये सीटी व्यू है, जो देख रहे हैं कि ये टेंडम यूट्रस के अंदर है और ये जो व्हाइट कलर के 2 हैं ये ओवॉइड्स होते हैं। ये कोरोनल सीटी व्यू है जिसमें कि हम लोग इसका डोज़ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि हमारे को जो चाहिए डोज़ डिस्ट्रीब्यूशन वो मिल रहा है कि नहीं। ये मशीन है, छोटी-सी मशीन होती है जिसके थ्रू हम लोग जो एप्लीकेटर्स डालें, उसमें ये वायर्स डाल के रेडिएशन दिया जाता है। जो ब्रेकीथेरेपीज़ के एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें हम लोग बहुत हाई डोज़ ट्यूमर को दे देते हैं और नॉर्मल एरियाज़ को बहुत कम से कम डोज़ जाती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत कम जगह अवेलेबल होती है, हायर सेंटर्स पे ही ये टेक्नीक अवेलेबल होती है। इसको करने के लिए हमें एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन के रेट्स भी होते हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशन यानी कि एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर पेट में दर्द हो सकता है, रेक्टल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, या फिर कोई यूट्रस रप्चर कर सकता है तो उसके कारण काफ़ी पेन इन एब्डोमेन और ब्लीडिंग हो सकती है। जो लेट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो अगर हमारी डोज़ ज़्यादा चली जाए रेक्टम और ब्लैडर पे, तो पेशाब में कई बार खून भी आ सकता है और लैट्रिन के रास्ते से भी खून आ सकता है। पर ये कॉम्प्लिकेशन यूजुअली 6 महीने से 1 साल के बाद शुरू होते हैं, और कभी भी जैसे 3 साल या 4 साल बाद भी रेडिएशन के हो सकते हैं।